भारत और पाकिस्तान दो मुल्क, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले ये दो मुल्क ना होकर एक ही मुल्क का हिस्सा थे। आज जानने वाले हैं कि जब एक मुल्क को दो भागों में विभाजित किया गया तो आखिर उस दौर में क्या गुजरी थी और कैसा था वह मंजर। पाकिस्तान के बंटवारे का आधार मजहब था। सो दंगे भड़के जहाँ जो अल्पसंख्यक थे, शोषित पीड़ित हुए लोग, जिनकी इतनी लाशें गिरी थी कि गिनना मुश्किल था। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन ने आज़ादी तो दे दी, लेकिन इसके साथ ही दो टुकड़ों में बांट दिया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात सत्ता को स्थानांतरित किया। हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ और इसके साथ ही करोड़ों लोग इधर से उधर हो गए। पाकिस्तान के बंटवारे का आधार मजहब था, इसलिए जहां जो अल्पसंख्यक थे उनको इसकी क्षति का भुगतान करना पड़ा। यह आंकड़ा 30 लाख के पार चला गया। 1.5 करोड़ लोग दर बदर हुए, शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हुए। स्थितियां सामान्य होने में बरसों लग गए। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन मूल रूप से जून 1948 से पहले होना प्लान था, लेकिन 10-11 महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 को ऐसा संभव हो गया। भारत में विभाजन की घोषणा भारत के अंतिम वायसराय जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने जब भारतीय उपमहाद्वीप से ब्रिटिश साम्राज्य की वापसी का निरीक्षण किया था। 1941 में कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी थी, में 46.7% आबादी हिंदू थी, जिसने विभाजन के दौरान या तुरंत बाद शहर छोड़ दिया। लगभग इसी समय दिल्ली की पूरी आबादी में 1/3 मुसलमान शामिल थे, जिनमें से अधिकांश 1947 में विस्थापित होकर पाकिस्तान चले गए। भारत पाक विभाजन से पहले ब्रिटिश इंडिया ने 17 प्रांत हुआ करते थे। आज़ादी के 2 दिन बाद दोनों देशों के बीच विभाजन रेखा खींची गई। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने यह लाइन तैयार की थी, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिसने इस रेखा को बनाया था उसने कभी भी भारत का मैप नहीं देखा था, और उसने जिस हिसाब से इस भारत और पाकिस्तान की सीमा को बनाया वह अत्यंत अलग था। इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। विभाजन के दौरान लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इतिहास के सबसे बड़े ह्यूमन माइग्रेशन के तौर पर इसका रिकॉर्ड भी दर्ज है। विभाजन के दौरान करीब 1 से 2 मिलियन यानी करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे, जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। और ऐसा मंजर देखने वालों का तो कहना ही क्या। कैसे लोगों ने उस समय को देखा, झेला और महसूस किया होगा। हम लोग तो आज के ज़माने में इसको सुनते पढ़ते हैं और देखने वालों की रूह कांप गई होगी। दिल्ली का क्वींसवे कैंप उस समय सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था, जहां लगभग 30 लाख लोग रह सकते थे। कुछ शरणार्थी शिविरों में डिज्नी की फिल्में भी दिखाई गई। लगभग 15,000 लोग फिल्में देख रहे थे। दिल्ली में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण के समय तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ वाब होप फिल्म माई फेवरेट ब्रूनेट देख रहे थे। ब्रिटिश भारत के विभाजन में बंगाल भी 2 टुकड़ों में बट गया। पाकिस्तान को जो हिस्सा मिला उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जो 1971 के बाद से बांग्लादेश है। आजकल वहाँ की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं चल रही और वहाँ पर भी दंगे हो रहे हैं। वहीं भारत के हिस्से
में आए भाग को पश्चिमी बंगाल नाम मिला। जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तब गांधी जी सारी कार्रवाई से अनुपस्थित थे। वे कलकत्ता में थे जो दंगों से उजड़ रहा था। आज़ादी के बाद करीब 1 साल तक पाकिस्तान के पास अपनी मुद्रा नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान भारतीय नोटों का इस्तेमाल करता था। नोटों पर पाकिस्तान की मुहर लगाई जाती थी। 1948 में पाकिस्तानी रुपये और नए सिक्के अस्तित्व में आए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में 25 से अधिक फिल्में बनाई गई हैं जो उस समय के विभाजन, सांप्रदायिक तनाव, विद्रोहों और दंगों की ओर इशारा करती हैं। इनमें अर्थ, ट्रेन टू पाकिस्तान, तमस, गरम हवा, मिडनाइट चिल्ड्रेन्स, पिंजर, गदर, एक प्रेम कथा वगैरह प्रमुख फिल्में हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ भारत दर्शन पर। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।